सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम तिथि के अंतर को जो पढ़ रहे थे उसका ये तीसरा भाग होगा, तीसरा पार्ट होगा। और इसमें हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि सेम टाइम जोन में तिथि का अंतर कैसे होता है। कहने का मतलब यदि हम इंडिया की बात करें तो IST हम लोग मानते हैं, यानी भारतीय मानक समय। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के होते हुए भी दिल्ली में कैसे तिथि और कलकत्ता में तिथि का कैसे अंतर होगा, या दिल्ली और रांची में तिथि का कैसे अंतर होगा सेम टाइम पे, उसको हम जानेंगे कि उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या सूत्र है, उसको हम आज समझेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरुआत करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। तो टॉपिक हमारा यही है कि तिथि चेंज कैसे होगा सेम टाइम जोन में, क्या तिथि चेंज होगा या नहीं होगा सेम समय में, तो उसको हम समझते हैं कैसे ये होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान ले कि टाइम जोन क्या होता है। तो टाइम जोन क्या है, पूरा जो विश्व है या हर एक देश अपना अपना टाइम जोन बनाया। कुछ देशों में तो दो दो तीन तीन टाइम जोन होते हैं, कोई बड़े बड़े देश में। तो हर देश जो है अपना अपना एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम माना है। जैसे कि हम एक स्टैंडर्ड टाइम माने जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, ऐसे ही दूसरे देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो USA हो, चाहे यूरोप के विभिन्न देश हों या ऑस्ट्रेलिया हो, सब अपने अपना एक टाइम जोन। और बहुत सारे देशों में तो इतने बड़े देश हैं कि उनमें 2-3 टाइम जोन होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम जोन यानी उस एरिया में एक ही टाइम माना जाएगा। यदि 6 बज रहा है तो वो 6 सभी जगह बज रहा है, कहने का मतलब। यदि वो 8 बज रहा है तो 8 सभी जगह बज रहा है उस टाइम जोन में, इसलिए वो टाइम जोन कहा जाता है। मतलब टाइमिंग के हिसाब से वो एक स्पेसिफिक जोन हो गया, वो स्पेसिफिक एरिया हो गया। तो उसमें कैसे अंतर होगा, मतलब सेम टाइम जोन में क्यों अंतर होता है, तो यही हम समझते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस आता है उसे वो आता है लोकल मीन टाइम, जिसे हम बोले वहाँ का स्थानीय मध्य समय जिसको बोलते हैं, वो उसके कारण। तो ये होता क्या, सबसे पहले तो हम ये समझ लें। तो किसी भी जो टाइम जोन होगा वो कोई एरिया होगा। मान लीजिए वो 100 किलोमीटर का एरिया होगा, या 50 किलोमीटर का एरिया होगा, या वो 10 किलोमीटर का एरिया होगा। तो वो कोई एक डिफाइन जोन होगा। उस जोन में क्या होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर जगह का जो टाइम है, उस टाइम को ही पूरे एरिया का टाइम माना जाएगा। उसे हम वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे, ठीक है। लोकल मीन टाइम क्या हुआ कि वहाँ से दाएं या बाएं, कहने का मतलब किसी भी तरफ हम मूव होते हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर इधर या 10 किलोमीटर उधर, तो उसमें टाइम वेरिएशन होगा। और उसी को हम लोकल मीन टाइम, मतलब स्पेसिफिक जगह का टाइम क्या होगा उसको हम निकालते जो हैं, उसे हम लोकल मीन टाइम या फिर वहाँ का स्थानीय मध्य टाइम हम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने दो जगहों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षरांश और देशांतर लिया। देशांतर मीन्स लॉन्गिट्यूड। तो हमने क्या किया है कि हमारे देश में जो है प्रयागराज को ही सेंटर माना गया। सेंटर इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ के टाइम जोन को ही पूरे देश का टाइम जोन माना गया है, ठीक है, ना कि हमारे देश के राजधानी दिल्ली का माना गया है। तो मैंने क्या किया है, दो और शहरों को उसके साथ टाइम जोन को मिलाया है। कहने का मतलब कि दो और शहरों को लिया है। पहला शहर जो लिया है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, और दूसरा शहर मैंने रांची को इसलिए लिया है क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन दोनों शहरों को लिया है, और इस पे हम और इससे और भी एक कारण है कि इन्हीं दोनों शहरों को क्यों लिया। तो ये जो प्रयागराज से वो दोनों तरफ है, मतलब कि एक ईस्टवर्ड है और एक वेस्टवर्ड है। तो वो भी हमारा जो है आगे और पीछे वाला कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इस दोनों प्लेस को मैंने चूज किया है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि LMT में कैसे टाइम का अंतर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 घंटे का अंतर जो 15 डिग्री लैटिट्यूड चेंज होने पे होता है। यानी कि 4 मिनट में आप जब 60 मिनट को डिवाइड करेंगे 15 से तो 4 मिनट आएगा।
तो 4 मिनट में जो है 1 डिग्री का अंतर जब होगा तो 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आएगा। किसमें? तो लॉन्गिट्यूड में जो जब डिफरेंस रहेगा, यानी यदि 15 से 16 डिग्री हो जाएगा या फिर बोले 1 से 2 डिग्री हो जाएगा तो 4 मिनट का डिफरेंस इन दोनों स्थानों में समय का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे उसी का मैंने कैलकुलेशन किया है। यदि आप बोले टाइम डिफरेंस कैसे होगा तो हम देखते हैं कि हमने प्रयागराज के लॉन्गिट्यूड को लिया है, रांची के लॉन्गिट्यूड को लिया और दिल्ली के लॉन्गिट्यूड को लिया। जब इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी जब आप ये गुना इसको भाग माइनस करेंगे कि 81 माइनस 85 और उसके बाद उसको 4 से गुना करेंगे, यानी 81.8463 और 85.3096 को जब माइनस करेंगे, उसको 4 से जब गुना करेंगे तो हमें ये टाइम आएगा। ये मिनट में है, ठीक है, 13.85 मिनट। अब ये माइनस क्यों हुआ? माइनस वही बोला ना कि हमने 81 में से 85 को माइनस किया, पहला चीज़ तो ये। तो यानी क्या हुआ कि ये नेगेटिव से यानी पहले हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टाइम हम देख रहे हैं इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में, उससे पहले ही रांची में वो समय आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है वो 77.1025 है। जब इसको आप माइनस करेंगे 81 से और फिर 4 से गुना करेंगे तो ये आपको इतना मिनट का डिफरेंस आएगा, यानी 18.9759। तो ये उसके बाद आएगा, यानी कि आप यदि 6 बजे या 5 बजे बोल रहे हैं कि दिल्ली में प्रयागराज में, तो आपका दिल्ली में जो है वो अभी दिल्ली में 6 नहीं बजा है और रांची में जो है बोलिए कि 6 से ज़्यादा बज चुका है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझे। और ऐसे समझेंगे कि तिथि यानी क्या है, तिथि जो है पहले जो है प्रवेश यदि करेगा तो मतलब आप सोच लिए कि दोनों के डिफरेंस क्या होगा, तो 13 मिनट का डिफरेंस रहेगा प्रयागराज और रांची में, या 14 मिनट का डिफरेंस बोल ले, और दिल्ली में जो है करीबन 19 मिनट का डिफरेंस रहेगा। और इसी तरह रांची और दिल्ली में डिफरेंस बोले तो 13 और 18, यदि इन दोनों को जोड़ ले या 14 और 19 जोड़ ले तो टोटल जो है 34 मिनट का डिफरेंस रहेगा तिथि में। तो इस कारण से भी एक डिफरेंस आता है और ये एक मेजर डिफरेंस है तिथि में। यानी आप बोलेंगे पंचमी मेरे यहाँ नहीं आया तो इलाहाबाद में आ गया या फिर प्रयागराज में आ गया तो हम मान लेंगे, नहीं, बल्कि आप अपने जगह का माने कि आपके यहाँ जब सूर्योदय के समय जो तिथि लग रहा है उस तिथि को आप एक्चुअल में वहाँ का तिथि उस दिन का माने, ना कि किसी अन्य जगह पे वहाँ वो तिथि माना हो रहा है तो आप उसे माने। तो मुझे लगता है कि अब आप इस चीज़ को समझ पाएँ। तो इसके अंतर में क्या था कि जो देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस के कारण लोकल मीन टाइम में अंतर हुआ, और इस अंतर के कारण जो तिथि में दोनों स्थानों के या फिर जितने भी स्थानों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उस स्थान में डिफरेंस हुआ। और टाइम जोन का जो डिफरेंस मतलब टाइम जोन जो हम लिए यानी टाइमिंग जो लिए हैं वो टाइम आप देख लें कि वो किस प्लेस का टाइम है, मतलब पूरा टाइम जोन में किसी एक बिंदु का वो टाइम होगा और वहाँ से आगे या पीछे को मिला ले और उसके अनुसार फिर अपने जगह का जो है आप तिथि निर्णय करें। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस अंतर को समझ पाए होंगे और पिछले पाठों में जो अंतर मैंने समझा उसको भी समझे होंगे। तो इस तरह से जो है आप तिथि में जो अंतर हो रहा है उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।